हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेडीएस एजुकेशनल अकेडमी। सो हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री के द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के दोस्तों एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, टर्म 1 एग्जामिनेशन में मेनली आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन ही आने वाले हैं दोस्तों। और सीबीएसई ने दोस्तों फाइनल एग्जाम्स की डेट शीट ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है, ठीक है। और पहला एग्जाम दोस्तों आपका एसएसटी का ही शेड्यूल है, ठीक है, एज़ पर सीबीएसई शेड्यूल, ठीक है दोस्तों। सो आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी दोस्तों। और अगर नहीं है दोस्तों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा चैनल मेनली एसएसटी को डेडिकेटेड है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको सारे टॉपिक्स के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन दोस्तों प्रोवाइड किया जाएगा और उसकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी दोस्तों। इसके साथ साथ मैं आपको एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रहा हूँ दोस्तों, उस व्हाट्सअप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उस पर आपको डेली बेसिस पे असेसमेंट मिलेगा दोस्तों प्रैक्टिस के लिए, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका ये ग्रुप है दोस्तों। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा दोस्तों, आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिएगा फ्रेंड, ठीक है। और इसके अलावा जो लोग हमारे चैनल पहली बार आए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँचे दोस्तों। इसके साथ साथ मैंने ऑलरेडी दोस्तों क्लास 10 से रिलेटेड मैप बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, ज्योग्राफी के दोनों चैप्टर के दोस्तों क्वेश्चन, ऑल साइंस के सारे दोनों चैप्टर के क्वेश्चन, इसके अलावा हिस्ट्री के भी पार्ट 1 मैंने दोस्तों ऑलरेडी अपलोड किया है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को ना देखा हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ जाके दोस्तों चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ प्लेलिस्ट में भी जाके दोस्तों आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। क्लास 10 के नाम से टर्म 1 एग्जामिनेशन के नाम पे दोस्तों एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप सारी वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। सो नाउ अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज नॉट यूनाइटेड नेशन स्टेट्स विद द फेडरिक सोरोयू पेंटेड द डेमोक्रेटिक एंड द सोशल रिपब्लिक। तो इसका आंसर ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, ठीक है दोस्तों। एक्सप्लेनेशन दोस्तों अगर पढ़नी है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैंने थ्योरी पोर्शन ऑलरेडी अपलोड किया दोस्तों, तो आप उस थ्योरी पोर्शन को दोस्तों कवर करके ये सारे चैप्टर्स की एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन दोस्तों कर सकते हैं। मैं आपको दोस्तों एश्योर करता हूँ कि अगर आपने उस थ्योरी पोर्शंस की वीडियो देख ली तो आप यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों एमसीक्यू बेस्ड, वो सारे के सारे आप दोस्तों इजीली कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। मेनली मैंने अपने हैंड राइट नोट्स ही दोस्तों बहुत पहले इस चैप्टर की थ्योरी अपलोड की है, तो आप उसे दोस्तों जाके पढ़ सकते हैं। और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों लिख लीजिएगा, मैं वो आपके डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा दोस्तों, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है फ्रेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द नेशन स्टेट्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। सिटीजन शेयर द कॉमन सेंस ऑफ शेयर्स आइडेंटिटी और हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका गैट्सबी मैजनी, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। गैट्सबी मैजनी कहाँ से रिलेटेड था दोस्तों? इटली से। बाकी लोग कहाँ से रिलेटेड है दोस्तों, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट आप ध्यान रखिएगा थोड़ा ये। सो आपको पता है दोस्तों गैट्सबी मैजनी ने इटालियन रेवोल्यूशनरीज थे दोस्तों, उन्होंने इटली की यूनिफिकेशन में दोस्तों अपनी योगदान दी थी, है ना। और इन्होंने दोस्तों सीक्रेट सोसाइटी बनाया था, ये आपको पता है दोस्तों, यंग इटली और यंग यूरोप, है ना। तो बाकी देखते हैं दोस्तों, जो आपके गैट्सबी गैरिबाल्डी थे दोस्तों, वो कहाँ से रिलेटेड थे? इटालियन फ्रीडम फाइटर थे ये भी, है ना। आपको पता है यूनिफिकेशन ऑफ इटली का में दोस्तों मेनली 3 जने का रोल था, गैट्सबी मैजनी, गैट्सबी गैरिबाल्डी, है ना, और एक दोस्तों कॉन्ट कवोर, ठीक है। स्टार्टिंग तो दोस्तों इन दोनों ने करी थी, लेकिन फाइनल कॉन्ट कवोर ने क्या किया था दोस्तों? यूनिफाइड किया था इटली को, ध्यान रखिएगा ये भी चीज़ें आप। इसके अलावा ऑटोमन बिस्मार्क कहाँ से था दोस्तों? तो पर्शिया के चीफ मिनिस्टर थे, ध्यान रखिएगा। और फेडरिक विलियम फोर्थ कहाँ से रिलेटेड थे दोस्तों? तो इट वॉज द किंग ऑफ पर्शिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट राइट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो मोमिया, जर्मन, ग्लेसिया, और इसके अलावा क्या आ जाएगा दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स में आपका? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका पॉलिस, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 फ्रेंड आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशन इज कॉल्ड एज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। तो क्या कहलाता है दोस्तों? आपको पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन, है ना, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 फ्रेंड, अ कस्टम यूनिट दैट वाज फॉर्म्ड इन 1834 एट द इनिशिएटिव ऑफ पर्शिया एंड जॉइंड बाय द मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स वाज कॉल्ड। तो 1835 में दोस्तों जर्मन जो स्टार्ट किया था दैट इज जोलबेरिन, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड आपका, चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑटोमन बिस्मार्क कहाँ से थे दोस्तों? तो जर्मनी से थे, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपके नेपोलियन कहाँ से रिलेटेड है? तो आपको पता है फ्रांस से रिलेटेड थे ये। गैट्सबी गैरिबाल्डी कहाँ से रिलेटेड थे दोस्तों? तो इटली से रिलेटेड थे। और बर्बन किंग कहाँ से रिलेटेड थे दोस्तों? तो स्पेन से रिलेटेड थे। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लेम्ड दैट ट्रू जर्मन कल्चर वॉज डिसऑर्डर अमंग द कॉमन पीपल दास वॉल्क। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर डी विल बी करेक्ट, जोहान गॉटफ्राइड हर्डर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड आपका, विच अमंग द फॉलोइंग
द बेस्ट सिग्निफाइज द आइडिया ऑफ लिबरल नेशनलिज्म ऑफ द 19th सेंचुरी इन यूरोप। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, ठीक है, फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल एंड द इक्वलिटी बिफोर लॉ। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सीबीएसई ने 2020 में क्वेश्चन और 2015 में भी दोस्तों ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 10, कह रहा है इन 1789 द फ्रांस वॉज फुल फ्लैग टेरिटोरियल स्टेट अंडर द रूल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट एंड एब्सोल्यूट मोनार्की, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों आपका, व्हेन फ्रांस रीच द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैच स्कोल्ड अमंग द फॉलोइंग सेट द पॉपुलर लाइन। तो दोस्तों ये किसने कहा है ना, किसके लिए कहा गया है कि भाई जब वो छेपता है तो पूरा यूरोप क्या होता है दोस्तों, डर से कांप जाता है। तो आपका दोस्तों पता है आपको इसका किसके लिए कहा जाता है दोस्तों, मैटरनिक के लिए ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, और ये क्वेश्चन दोस्तों ऑलरेडी 20 और 16 में पूछा गया, तो इससे इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। नंबर 12 है दोस्तों आपका, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज प्रोक्लेम्ड एज द फर्स्ट जर्मन एम्पायर इन 1871। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, विलियम फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है दोस्तों आपका, स्टडी द पिक्चर एंड द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स बेस्ट सिग्निफाई द इमेज ऑफ जर्मेनिया। तो जर्मेनिया से रिलेटेड किसको शो करता है दोस्तों, तो आपको पता है हीरोइज्म एंड जस्टिस है ना, इसका आपका ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट हो जाएगा। इमेज देख लेते हैं इससे रिलेटेड, ये इमेज है दोस्तों आपकी है ना, तो ये मेनली किससे रिलेट करता है आपका हीरोइज्म इन जर्मेनिया, तो इसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और ये दोस्तों मार्किंग स्कीम में भी दिया हुआ है क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इसे आप। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 14 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस बाय द नेपोलियन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑल ऑफ दीज है ना, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15। क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रेंड आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स स्टैंड द विलिंगनेस टू मेक पीस। तो इससे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, ओलिव ब्रांच अराउंड द सॉर्ट्स, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसके अलावा दोस्तों ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी याद रखिएगा, ब्रेसलेट्स विद द एज स्टैंड विद द सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर स्ट्रेंथ वाइल द ब्रोकन ऑफ चेन रेफर्स टू द बीइंग फ्रीड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों ऑलरेडी आपका प्री बोर्ड क्वेश्चन में आया हुआ है, तो आप इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा फ्रेंड है ना। तो जिन लोगों ने दोस्तों प्री बोर्ड्स के आंसर की नहीं देखा है, तो मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड की है दोस्तों विद आंसर की, तो आप उस वीडियो को जरूर जाकर एक बार देख लीजिएगा फ्रेंड, ठीक है, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आपका फर्स्ट टर्म का एग्जामिनेशन दोस्तों कैसा आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द नोट विजुअलाइज्ड बाय द फेडरिक सोरोयो इन द फर्स्ट प्रिंट ऑफ सीरीज फॉर द 4 प्रिंट मेड ऑफ द डेमोक्रेटिक एंड द सोशल रिपब्लिक। तो दोस्तों ये आई थिंक ऐसा क्वेश्चन आपका ये नोट गलत है, क्योंकि ये सारी चीज़ें दोस्तों उसने मेंशन करी थी, ठीक है, तो नोट नहीं आएगा दोस्तों। उसके अलावा इस यहाँ पे सारे ऑप्शन क्या हैं करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 17। नंबर 17 है दोस्तों आपका, ही वॉज डिस्क्राइब द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ द सोशल ऑर्डर बाय द मैटरनिक, हु वॉज दैट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 17 का, ध्यान रखिएगा गैट्सबी मैजनी है ना, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, और डिटेल देखनी है दोस्तों तो आप ये डिटेल दोस्तों पढ़ सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। अगर दोस्तों मैं डिटेल बताने जाऊँगा तो आई थिंक वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, इसलिए ज़्यादा एक्सपेंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं, जहाँ पे मुझे लगेगा कि हाँ यहाँ पे बताना चाहिए मुझे कुछ, तो मैं डेफिनेटली दोस्तों आपको बताऊँगा, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 18, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नोट अमंग द सिंबल ऑफ न्यू ब्रिटेन व्हेन अ न्यू ब्रिटिश नेशन वाज फॉरगॉट थ्रू द प्रोगेटेशंस एंड द डोमिनेट इंग्लिश कल्चर। तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या, इरिश लैंग्वेज, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी विल भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, ये डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है फ्रेंड आपका, द फ्रेंच रेवोल्यूशन आर्टिस्ट यूज द फीमेल एलोगरी टू पोर्ट्रे विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 19 का ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ दिस, आपको पता ही है दोस्तों, लिबर्टी जस्टिस एंड रिपब्लिक है ना दोस्तों। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी थोड़ी सी, द एट्रीब्यूट्स ऑफ रिपब्लिक एंड द लिबर्टी ऑफ एज रेड कैप, लिबर्टी ऑफ एज को क्या दिखाता है दोस्तों रेड कैप, एंड द ब्रोकन चैन रेस्पेक्टिवली वाइल द जस्टिस इज जनरली ब्लाइंड फोल्ड वुमेन कैरिंग द पेयर ऑफ वेटिंग स्केल है ना दोस्तों। तो ये ध्यान रखिएगा, सिंबल से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, तो आई थिंक जब ये क्वेश्चन दोस्तों आपका मेन एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है फ्रेंड, इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन हु बियर्स द क्राउन ऑफ ओक लीव्स है ना दोस्तों, है ना, पत्तियों का लीव्स किसने पहना हुआ है दोस्तों, तो इसका करेक्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट है ना, जर्मेनिया, ध्यान रखिएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए दोस्तों, जर्मेनिया वेयरिंग द क्राउन ऑफ ओक लीव्स लर्न्स सिंबल ऑफ हीरोइज्म, जो कि सिंबल किसका है दोस्तों, हीरोइज्म का है, बिकम द एलोगरी ऑफ जर्मन नेशंस वाइल द मेरिनिया वॉज द फ्रांस, ठीक है दोस्तों। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों ऑलरेडी आया हुआ है मैच द फॉलोइंग में, तो आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं फ्रेंड।
क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, अ गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज़ नो रिस्ट्रिक्ट ऑन द पावर ऑफ एक्सरसाइज इज कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट है ना, एब्सोल्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 22। क्वेश्चन नंबर 22 है फ्रेंड आपका, सोरियो विजन्स ऑफ सोसाइटी वो विच ऑफ द आइडियोलिस्टिक दैट इज द अनलाइकली टू बी एग्जिस्ट इज कॉल्ड। ठीक है दोस्तों, तो क्या थे कि यूरोपियन थे, दार्शनिक थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इसके अलावा दोस्तों ये रिलेटेड फैक्टर याद रखिएगा। एब्सोल्यूटिज्म का मतलब क्या है, एब्सोल्यूटिज्म इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स और अ सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज़ नो रेस्ट्रेंट ऑन द पावर एक्सरसाइज। डेमोक्रेसी इज द सुप्रीमेसी ऑफ विल ऑफ कॉमन पीपल। गवर्नमेंट इज रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव चूजन बाय द कॉमन पीपल। और कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या है दोस्तों, कंजर्वेटिज्म इज द पॉलिटिकल फिलोसफी दैट स्ट्रेस्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रेडिशन, एस्टैब्लिश द इंस्टीट्यूशन एंड द कस्टम एंड द प्रीफेस ग्रेजुअल डेवलपमेंट क्विक चेंजेस। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है आपका। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट वर्ल्ड हिस्ट्री इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेट्स अकरेंस। ठीक है दोस्तों, तो आपको डेट के अकॉर्डिंग इसको मार्क करना है दोस्तों। तो अगर हम यूनिफिकेशन ऑफ इटली की बात करें दोस्तों, तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली कब हुआ था दोस्तों, 1861 में है ना। और अगर दोस्तों हम जाते हैं ट्रीटी ऑफ वियना के बारे में, वियना प्लेस ऑफ सेटलमेंट, तो नेपोलियन को हराने के बाद ट्रीटी ऑफ वियना हुआ था दोस्तों 1815 में। ठीक है, अगर नेपोलियन वार देखें दोस्तों, तो नेपोलियन वार आपका 1803 से स्टार्ट हुआ था है ना, 1803 से, और 1815 में दोस्तों फाइनली बैटल ऑफ वाटरलू में दोस्तों फाइनली प्रैप कंट्रीज ने मिलकर हरा दिया था ना, पर्शिया, रशिया, ब्रिटेन, PRAB और ऑस्ट्रिया ने मिलकर दोस्तों 4 कंट्रीज मिलकर हराया था है ना। और अगर हम दोस्तों इसकी बात करें यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की, तो ये कब हुआ था दोस्तों 1871। तो अगर हम दोस्तों किस में लगाना है आपको इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले दोस्तों आपका आएगा है ना 1803 नेपोलियनिक वॉर आएगा यानी थर्ड। ठीक है, फिर आएगा दोस्तों आपका थर्ड के बाद 1815 है ना, ऑप्शन नंबर सेकंड ट्रीटी ऑफ वियना। फिर आएगा दोस्तों आपका यूनिफिकेशन ऑफ इटली, फिर आएगा दोस्तों आपका यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी है ना। तो ध्यान रखिएगा ये डेट भी आप, तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। और ये दोस्तों इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा क्योंकि क्रोनोलॉजिकल एज के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है ना, टाइम सीरीज से रिलेटेड, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मार्क कर लीजिएगा, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं दोस्तों, ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा व्हाट्सएप पे, जिस पे मैं आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज में आपको प्रोवाइड करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप उसे जरूर दोस्तों शेयर कर लीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और उस ग्रुप को ज्वाइन करवा दीजिएगा। 24th क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 है, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द कॉलम A एंड B। तो करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन बताना दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों आपका यहाँ पे A है ना, फ्रेडरिक सोरियो, ये दोस्तों गलत हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ से रिलेटेड थे दोस्तों, अब ब्रिटिश आर्टिस्ट थे, ये गलत है दोस्तों। फ्रेडरिक सोरियो वॉज द फ्रेंच आर्टिस्ट, कहाँ के आर्टिस्ट थे दोस्तों, फ्रेंच के थे। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, बाकी सही से दोस्तों। बिस्मार्क आपका यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में लीड करते हैं, लॉर्ड ब्रन एंड इंग्लिश पोइट थे दोस्तों। क्रोल कार्ल पिंक्सकी का था दोस्तों पॉलिश म्यूजिक कंपोजर, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 25। क्वेश्चन नंबर 25 भी दोस्तों आपका चूज द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द कॉलम A। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर C विल बी करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर C विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसके अलावा इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्टर दोस्तों आप याद कर लीजिएगा थोड़ा सा, एब्सोल्यूट यूटोपियन और सफ्रेज का मतलब क्या है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप ये थ्योरी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 26। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द इफ फॉल्स रिगार्डिंग टू द एक्ट ऑफ यूनियन 1707। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर B विल बी करेक्ट। ठीक है, इट वॉज द एग्रीमेंट बिटवीन इंग्लैंड एंड आयरलैंड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। एक्सप्लेनेशन पढ़नी है दोस्तों, तो ये एक्सप्लेनेशन है, आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 27 है, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द मेन रीजन फॉर द वीवर्स टू द रिवोल्ट अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर इन द सिलिसा इन 1815। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दे वर स्टॉप द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल टू देम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल B करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज रूल्ड बाय द इटालियन प्रिंसली हाउस बिफोर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सार्डिनिया पिगमॉन्ट है ना, ऑप्शन नंबर D विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नोट ट्रू अबाउट द फीमेल एलोगोरी ऑफ फ्रांस। तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर B विल बी करेक्ट, सी टुक द पार्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। दोस्तों ये आपका क्या होगा, रॉन्ग स्टेटमेंट होगी, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन क्या है दोस्तों, फ्रेंच एलोगरी मराइन वॉज द सिम्बॉलिक फिगर ऑफ रिप्रेजेंटेड टू द कंट्री ऑफ फ्रांस है ना, सी वॉज नॉट अ ह्यूमन बट अ सिंबल एंड हैंस डिड नॉट टेक पार्ट इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका 30।
ये इसकी डिटेल दी हुई है दोस्तों, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों आपका। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टैंड्स अबाउट द ट्रू अबाउट द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता रहा हूँ दोस्तों, आप एक बार ऑप्शन को जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा फ्रेंड। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, फर्स्ट एंड फोर्थ ओनली, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 31। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग बेसिस ऑफ हिंट्स गिवन इन ईच इक्वेशन दोस्तों। ठीक है, इन स्टेटमेंट के बेस पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि किसके बारे में बताया गया है। सो आइडेंटिफाई द पर्सनैलिटी, दे वर टू ब्रदर हु स्टडी लॉज, दे सून डेवलप इन द इंटरेस्ट ऑफ कलेक्शन इन द folk thick. They spent 6 years traveling from the village to village talking about the people and writing down the fairy tales, and they are also published a 33 volume of dictionary of the German language. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 31 का जैकोब एंड विलियम ग्रीम, है ना जी, ग्रीम। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका दोस्तों 32। इसमें भी क्या दोस्तों, आइडेंटिफाई द पर्सनैलिटी, ही वॉज द ऑस्ट्रियन चांसलर द होस्टेड द कांग्रेस ऑफ वियना। तो इसका आंसर दोस्तों आपको पता ही होगा, मैटरनिक, है ना, मैटरनिक इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट, ड्यूक मैटरनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 33 और इस वीडियो के दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन 33 है दोस्तों, आइडेंटिफाई द क्लास के बताना है दोस्तों। दे ओन द स्टैच्यू ऑफ कंट्री साइड्स एंड ऑल्सो 2 हाउसेज, दे स्पोक फ्रेंच फॉर द पर्पज ऑफ डिप्लोमेसी एंड द हाई सोसाइटी, देयर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाय द ट्राइज टू मैनेज। तो दोस्तों आपको पता है 3 सोसाइटी थी आपको, एरिस्टोक्रेसी, है ना, पीसेंट्री और फार्मर्स वाली, नोवेल्टीज़ और पीसेंट्री वाली। तो जो पहली क्लास है उसे ही बोला जाता है, क्या बोला जाता है दोस्तों, एरिस्टोक्रेसी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एरिस्टोक्रेसी दोस्तों। तो इस वीडियो में दोस्तों ये 33 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों इस सेम वीडियो को मैं आपको कंटिन्यू करवाऊंगा दोस्तों। ठीक है, सो अगर हमारी वीडियो दोस्तों पसंद आए तो प्लीज़ से लाइक करिएगा, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो दोस्तों शेयर करिएगा। इसके अलावा जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टर्म 1 एग्जामिनेशन दोस्तों।